हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज जियोग्राफी विद बेसिक फैक्ट्स का 6th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रेनेज के बारे में। हम बात करेंगे रिवर सिस्टम के बारे में और हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में और हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर में, इसके अगले लेक्चर में हम पूरे ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। हम बात करेंगे अंबाला वाटर डिवाइड की। इसके बाद हम मैंड्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंड्रिंग क्या होता है। हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर का सोर्स क्या है, रिवर का सोर्स क्या है और हम किसको बोलते हैं कि ये इसका सोर्स है। हम वाटर डिवाइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे सामने पिक्चर है, मैं पिक्चर के साथ आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। उसके बाद ये एक रिवर की जो जर्नी होती है फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स एंड, हम वो इसके नाम जानेंगे कि इसको किस किस नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक मैप पे कि रिवर, जो हमारा रिवर सिस्टम है इंडिया में, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। और फाइनली ये हमारे सामने इंडिया का मैप है और इस मैप में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये जो सारे रिवर्स हैं और इनको मेन 2 पार्ट से डिवाइड किया है। मैं आपको बता दूं जहाँ पे इसके 2 मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो वो ये हैं। अगर हम ये बात करें, इससे नीचे की बात करें, तो नीचे वाले जो रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं और ऊपर वाले जो रिवर्स हैं ये हिमालयन रिवर्स हैं। सबसे पहले अगर इंडिया के वाटर सिस्टम की हम बात करें, इंडिया के हम वाटर की बात करें, तो ये 2 हिस्सों में तकसीम है। जो इससे नीचे वाला है उसको हम बोलेंगे, जितने भी इससे नीचे वाले रिवर्स हैं उनको हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स, हम बोलेंगे उनको पेनिनसुलर रिवर्स। और जो ऊपर वाले हैं इनको हम बोलेंगे हिमालयन रिवर्स। ऊपर वाले को हम बोलेंगे हिमालयन रिवर्स और नीचे वाले को हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। और हिमालयन रिवर्स में मेन 3 ही रिवर्स हैं जो हिमालयन रिवर्स में आती हैं। सबसे पहले इंडस है, फिर गंगा है और ब्रह्मपुत्र। यही 3 रिवर्स हैं जो हमें हिमालयाज में मिलेंगे। और ये रिवर क्या है, इनमें सारा साल पानी रहता है। मतलब ये रिवर जो है कभी सूखते नहीं हैं। इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स ग्लेशियर्स हैं, इनका सोर्स बर्फ है, इनका सोर्स हिमालय के बहुत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं। तो हमारे पूरे रिवर सिस्टम को इंडिया के 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें 3 ही रिवर आते हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस सिस्टम को हम बोलते हैं हिमालयन सिस्टम, हिमालयन रिवर्स। और नीचे वाले को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम बात करेंगे, आज मैं इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा और नहीं बता सकता। अगले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूं हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए हमारे सामने हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर के बारे में। मैंने आपको बताया कि हिमालयन रिवर क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स क्या है। हिमालयन रिवर्स एक नहीं है बल्कि 3 है, तो इसलिए हम रिवर्स बोलेंगे इनको। और हिमालयन रिवर्स के बारे में बात की मैंने, पेनिनसुलर के बारे में बात की और मैंने बात की ड्रेनेज के बारे में। मैं आपको बताऊंगा अब ड्रेनेज क्या है। ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, वाटर सिस्टम। किसी भी एरिया का पानी का सिस्टम क्या है, मतलब किसी भी एरिया का वाटर जो है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है, अब देखिए जी ड्रेनेज बेसिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि वाटर डिवाइड क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, अब मेंडर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा रिवर सिस्टम क्या है, इंडस ट्रीटी क्या है, कॉन्फ्लुएंस क्या है, अंबाला वाटर डिवाइड क्या है। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये ही वर्ड्स पढ़ेंगे। और इन वर्ड्स में मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ड्रेनेज बेसिन क्या है। अब देखिए
मैं आपको थोड़ा सा एक ब्लैंक मैप लेता हूँ, थोड़ा सा एक पेज, छोटा सा पेज लेता हूँ जहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, ये एक मेन रिवर है, ये कोई भी मेन रिवर आ रही है और नीचे मान लो ये क्या है, समुद्र में मिल रही है, ओशन में मिल रही है। अब इसके बेसिन की इसके बेसिन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेन रिवर है। अब ये मेन रिवर अकेले ही नहीं आएगी, बल्कि इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी जुड़ेंगी, कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होंगी जो जुड़ेंगी। और ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये जो इसका एरिया है जहां जहां से पानी आ रहा है, इसको हम बोलेंगे इसका बेसिन। अब बेसिन क्या है, जहां जहां से इस रिवर का पानी आ रहा है उसको हम इसका बेसिन बोलेंगे। अब ये वाला एरिया जो है ये इसका बेसिन ही कहा जाएगा। साफ साफ अगर मैं आपको बताऊं तो इसका बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, मतलब रिवर का वो ट्रिब्यूटरीज जहां से वो स्टार्ट होती हैं, जहां से वो शुरू होती हैं, उसी को हम बेसिन बोलते हैं। जहां से पानी स्टार्ट हो जाता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज स्टार्ट हो जाती हैं, ये पूरा पूरा एरिया, इसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम बात करने वाले हैं वाटर डिवाइड की। अब वाटर डिवाइड क्या है, वाटर डिवाइड क्या होता है, वाटर डिवाइड ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब मान लो ये क्या है, एक बहुत बड़ा रिवर है जो बहुत ज़्यादा पानी है, और बीच में ये क्या है, बीच में ये ज़मीन है। अब मैं रेड पेन से जो ज़्यादा ड्रा कर रहा हूँ, इसको आप ज़मीन मान लो, ज़मीन मान लो इसको आप। ये था तो पानी ही, बीच में ज़मीन आ गई, और ये क्या काम कर रही है, ये ज़मीन पानी को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। पानी इस साइड भी पानी आ गया, इस साइड भी पानी, बीच में ये ज़मीन है, और इसीलिए ये ज़मीन क्या करेगी, ये इस वाटर को डिवाइड करेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। अब जी मैं आपको बताऊंगा सोर्स ऑफ वाटर क्या है। अब सोर्स क्या होता है वाटर का, सोर्स ऑफ वाटर का मतलब यही है कि पानी कहाँ से आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको हिमालय सिस्टम के बारे में मैंने आपको बात बताई कि हिमालयस जो रिवर्स हैं उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स है ग्लेशियर्स, उनका सोर्स है बर्फ़, उनका सोर्स है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ से पानी आता है। तो ये क्या होता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सोर्स, कि पानी कहाँ से आ रहा है। अब मैंड्रिंग क्या होता है, मैंडर जो वर्ड है, जब मैंड्रिंग, ये इसका मतलब क्या है, मैंड्रिंग। एक रिवर जो है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से एक रिवर है ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ सकता। हाँ अगर प्लेन है तो फिर आ सकता है, लेकिन हर जगह प्लेन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका स्ट्रेट आना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये घूम घूम के इस तरह से आता है, और ये इसका घूमना जो है इसी को हम मैंड्रिंग बोलते हैं। मैंड्रिंग कुछ नहीं है बल्कि एक रिवर का घूम घूम के आना, इसी चीज़ को हम मैंड्रिंग बोलते हैं। उसके बाद डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, मैं इसके लिए थोड़ी सी स्पेस लूंगा। अब मैं डेल्टा के लिए थोड़ी सी स्पेस ले रहा हूं। अब डेल्टा क्या होता है, DELTA। अब देखिए जी, जिस तरह से एक रिवर आ रहा है, अब ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स ला रहा है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह ला रहा है, पत्थर वगैरह ला रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो उसको आगे कैरी नहीं कर पाएगा और बीच में ही छोड़ता जाएगा। और जैसे ही ये छोड़ेगा तो आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे ढेर लग जाएगा। किसका ढेर लगेगा, जो ये पीछे से मिट्टी वगैरह ला रहा होगा पहाड़ से, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ढेर लग जाएगा। अब जब ये ढेर लग जाएगा ऊपर, ये ढेर जो है ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो पानी इसके ऊपर से नहीं जा पाएगा, पानी को साइड से ही जाना पड़ेगा। और ये जो है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फिर डेल्टा। ये जो प्लेन बन जाएगा इसके डिपॉजिट्स की वजह से, जो सेडिमेंट्स जहाँ पे डिपॉजिट्स हो जाएगा, इसकी वजह से जो प्लेन बनेगा जहाँ पे, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अक्सबो लेक की। देखिए जी, अक्सबो लेक क्या होती है, इसके लिए फिर मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूँ। अक्सबो लेक ये है, अक्सबो जिस तरह से, ये मैंने बताया कि रिवर क्या करता है, मेंडर होता होता इस तरह से ऐसे आता है, मेंडर होता होता। अब क्या होता है, जिस तरह से जे रिवर का मेन कोर्स तो जे है, इस तरह से यार मेन कोर्स क्या है इसका, रास्ता, मतलब रिवर इस तरीके से आ रहा था आगे। अब रिवर इस तरीके से जैसे आ रहा है आगे, तो ये क्या होगा कि एक टाइम पे इधर जो है मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रिवर क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज करेगा और फिर सीधा ऐसे ही जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा, रिवर इस साइड नहीं जाएगा, और ये जो है कट हो जाएगी। जैसे ही ये कट हो जाएगी,
और ये वाला कट पार्ट जो है इसी को हम बोलते हैं अक्सबो लेक। इसी चीज को हम बोलते हैं अक्सबो लेक। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो थोड़ा सा और देखते हैं नेक्स्ट क्या था। अक्सबो लेक के बाद हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं। अब रिवर सिस्टम क्या है? एक रिवर है और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो रिवर सिस्टम हो गया। इसके बाद रिवर सिस्टम क्या है? एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज वो रिवर सिस्टम कहलाते हैं। अब इंडस ट्रीटी क्या है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रीटी क्या होती है। ट्रीटी होता है समझौता। जिस तरह से आप एक छोटे लेवल पे एग्जाम्पल ले लो, छोटे लेवल पे कहीं पे कुछ लड़ाई होती है या कुछ ज़मीन का झगड़ा हो जाता है या इस तरह से कुछ क्वेल्स हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है कि उसके लिए कुछ बड़े कुछ मोजिज लोग आ जाते हैं और क्या करते हैं, वो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कुछ क्या करते हैं, समझौता करवाते हैं। और उसी समझौते को हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी। अब ये ट्रीटी क्या थी? ये जो इंदस नाम का एक रिवर है जो कि तिब्बत से स्टार्ट होके जम्मू कश्मीर से होके हमारे कुछ पंजाब हरियाणा वाले एरिया से पाकिस्तान जाता है, तो इस रिवर की ट्रीटी हुई है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है 1960 में। 1960 में ये समझौता हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैं ट्रीटी का मतलब यही आपको समझौता बताना चाह रहा था कि ट्रीटी का मतलब क्या होता है? समझौता, एग्रीमेंट होना। तो इंडस ट्रीटी क्या है? इंडस ट्रीटी ये एक समझौता हुआ है इंडस रिवर के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और ये समझौता किसने करवाया है? अब जहाँ पे लीडर कौन था? वर्ल्ड बैंक जहाँ पे लीडर था और उसने समझौता करवाया हुआ है, और इंडस ट्रीटी यही है। अब मैं आपको बताऊंगा कन्फ्लुएंस। अब कन्फ्लुएंस क्या होता है? जब एक रिवर जो है दूसरे रिवर से मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। जिस तरह से हम हिंदी का वर्ड है संगम, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। अब अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है? देखिए जी, अम्बाला जो है एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है। जे इस साइड इंदस वाटर है और इस साइड है गंगा वाटर। और अम्बाला वाटर क्या करता है? ये इंदस रिवर को और गंगा वाले रिवर को डिवाइड करता है, और कुछ नहीं। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। तो मैंने बात की थी कि हिमालयन रिवर्स जो सारा रिवर सिस्टम है इंडिया का, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हिमालय, ऊपर वाला हिस्सा हिमालय, और नीचे वाला हिस्सा पेनिनसुलर रिवर्स। ऊपर वाला हिमालयन रिवर्स, नीचे वाला पेनिनसुलर रिवर्स। और ये रिवर्स हैं, लेकिन इन रिवर्स के बारे में कल और हो सकता है कि इसके दो लेक्चर और आ जाएं। और इसके दो ही मेन जो है सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम है और पेनिनसुलर है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। अब सोर्स क्या है? देखिए जी, मैंने बात बताई थी आपको सोर्स के बारे में। सोर्स क्या होता है? जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। मेंडरिंग क्या होता है? इस तरह से पानी का आना। अब कन्फ्लुएंस क्या होता है? जिस तरह से आप ये देखिए, एक ट्रिब्यूटरी दूसरी ट्रिब्यूटरी से किस तरह से जुड़ रही है और मेन रिवर बना रही है, इसी को हम कन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ट्रिब्यूटरी क्या है? और ट्रिब्यूटरी ये होती है इसकी जो मेन नदी के साथ में, मेन रिवर के साथ में जो छोटी रिवर पीछे से आती है, उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और रिवर, ये सारा रिवर हो गया मेन। और एस्टुरी क्या है? अब देखिए एस्टुरी क्या होता है? ये पानी हमें मिल रहा है। इससे पहले, एस्टुरी से पहले मैं आपको मौत के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको पहले मौत के बारे में। अब मौत क्या है? जहाँ पे ये पानी आके, देखिए जहाँ ये पानी मिल जाता है। अब मिलता किसके बीच में? चाहे समुद्र होगा, लेक है, जो कुछ भी है, वो उसका मौत हो गया जहाँ पे आके मिल जाता है। और डेल्टा मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब रही बात एस्चुरी की। अब एस्चुरी क्या होती है? अब देखिए, जो रिवर का वाटर होता है वो फ्रेश होता है, और जो लेक्स और ओशन का वाटर होता है वो खारा होता है। और जहाँ ये दोनों वाटर क्या करते हैं? मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी। जहाँ ये रिवर का समुंदर का खारा पानी और रिवर का फ्रेश वाटर, जहाँ ये दोनों क्या करते हैं? मिलते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को हम बोलते हैं एस्चुरी बनाते हैं वहाँ पे, एस्चुरी। जैसे ये वाला पार्ट जो है ये एस्चुरी है। इसके बाद मैंने आपको बात बताई थी वाटर डिवाइड के बारे में। अब देखिए, ये ज़मीन है, ये ज़मीन क्या कर रही है?
इस वाटर को, ये वाला वाटर इसको डिवाइड कर रही है, इसी को हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड और कुछ नहीं है, बल्कि एक जमीन है जो दो बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है जहाँ पे, और ये क्या सोर्स है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, हिमालयन रिवर्स का जो सोर्स है, जो माउंटेन्स है, जो ग्लेशियर्स है, और इस तरह से ये छोटे, पहले तो कितना कहीं पहाड़ियों के बीच से आ रहा है और पीछे ग्लेशियर्स हो सकते हैं, इसकी वजह से पानी आगे आ रहा है, और सोर्स वो होता है जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। और ये क्या है, ये पिक किसकी है, ये सोर्स की पिक है। चलो नेक्स्ट बताता हूँ, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ होती है मैंड्रिंग। अब मैंड्रिंग के बाद मैंने आपको एक्सबो लेक के बारे में बताया था। अब जिस तरह से ये तो मैंड्र होते होते आ रही है, अब क्या करेगी रिवर, कुछ इस तरह से ही, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि इधर से ही कट मारेगी, जहाँ से ही कट मारेगी, और ये अपने आप ही इस तरफ जो है ये ऐसे ही कट बन जाएगा, ये कट बन जाएगा। इस चीज़ को हम बोलेंगे एक्सबो लेक। और रिवर जब अपना रास्ता चेंज करती है और इस तरह का हिस्सा जो कट कर देती है, उसको हम बोलते हैं एक्सबो लेक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये है अंबाला वाटर डिवाइड, और इसकी खासियत क्या है। इस तरफ गंगा है, इस तरफ गंगा है, और इस तरफ है इंदस। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और ये इन रिवर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। अंबाला वाटर डिवाइड इसी को बोलते हैं। इसके बाद लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको रेक्टिफाई करूँगा। और आप ज़रूर बताइए मुझे कहाँ क्या कमी है, और कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और कहाँ कुछ न्यू चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।